अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर हमारी सांस लेने वाली दवाई कहाँ गई? कहना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया के साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मेरी उससे सगाई रोक सको। तुम नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं, पर तुम जो चाहे कर लो। कहना क्या हुआ? ये तो अस्थमा अटैक आ रहा है, तुम्हारा पंप कहाँ है? मिल गया, ये लो। ठीक हो तुम? दूर हटिए हमसे। भूल गए 2 फीट की दूरी रखनी है हमारे बीच। आपको लगता है हमने आलिया का गला दबाया? हम आप दोनों की शादी तोड़ना चाहते तो समझिए आपको जो समझना है। हम आपको कुछ भी साबित नहीं करेंगे। आपसे ना हमें कुछ बोलना है और ना ही कुछ सुनना है। कम से कम आलिया को थैंक यू तो बोल दो, उसने जान बचाई है तुम्हारी। टिन्नी ने हमें बताया कि आपने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। बस करोगे ना, ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम आलिया पे? हर बार एक नया तमाशा खड़ा करने में मजा आता है तुम्हें। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मेरी उससे सगाई रोक सको। तुम नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। भाई क्या बात है? चाहे बास्केटबॉल हो चाहे प्यार हो, आपको तो जीतने की आदत है ना? पता नहीं ईशान, आजकल जीत भी हार जैसी लगती है। क्या? कुछ नहीं, आज शायद मेरा दिन ठीक नहीं है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गहना से ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसलिए आप आलिया के साथ सगाई करने में झिझक रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि शादीशुदा होते हुए भी आपको वापस शादी करनी पड़ रही है? मुझे क्यों बुरा लगेगा जब मैं उस पकड़वा शादी को मानता ही नहीं हूं। मैं आलिया के साथ मेरी पकड़वा शादी को नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ गहना से शादी करूंगा। भाई आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूं? आपने ये बोला कि आप आलिया के साथ में शादी को नहीं मानते और आप गहना के साथ में शादी करेंगे। टिन्नी ऐसे मत करो, शांत हो जाओ। सबको सच नहीं बताया मैंने कि वो बुरी आलिया ने मुझे अंदर बंद किया था। ना मैं बहुत डर गई थी और मेरी वजह से तुम्हें कितनी डांट भी पड़ी ना। हर बार एक नया तमाशा खड़ा करने में मजा आता है तुम्हें। ये लड़की, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। से टिन्नी से दूर ही रहना तो। टिन्नी,
अगर किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। एक बात बोलूंगे ना, तुम एक बार आयु से बात करो ना कि वो मना कर दे, वो पूरी आलिया से सगाई करने के लिए। तुम बोलो ना उसको। भाई क्या कर रहे हो आप? ये बास्केटबॉल है, फुटबॉल नहीं है। इस पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? आपको ना शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। देखो अभी ना गहना ने अपनी पकड़वा शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, तो सब कुछ नॉर्मल है। और आपने खुद ने तो आलिया के साथ में अपनी सगाई अनाउंसमेंट की थी ना, तो अब चुपचाप से आलिया के साथ में शादी करो और भूल जाओ ये सब। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप बात सुनेंगे हमरी, हमें आपसे बात करनी है। अरे आप सुन का नहीं रहे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मेरी बास्केटबॉल वापस करो। नहीं करेंगे। मुझे बात नहीं करनी है, वापस दो। आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो क्या? और आप थोड़ी देर चुप रहकर हमारी बात नहीं सुन सकते? अभी मैं खेल रहा हूँ ना। तो आपको कानों से सुनना है, हाथों से नहीं। हमें आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना है, क्या आप कल आलिया से सच में सगाई कर लेंगे? आपने हमसे कहा था कि आप वो सगाई वाली बात वीडियो को छुपाने के लिए कर रहे हैं ताकि आलिया को शक ना हो। तो आप हमारे पति होने के बावजूद आलिया से सगाई कर लेंगे? हाँ, मैं कल आलिया के साथ सगाई करूंगा। और इसमें तुम नहीं सुनना था हमें। ये चांदी के बर्तन कितने सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं और मुश्किल से ही इनका इस्तेमाल होता है। किसी को तो इनके बारे में याद भी नहीं होगा। अंगूठी के लिए डांटा था ना जीजी ने मुझे, और ताना भी मारा था। अब इन्हें और ऐसे ही बाकी चीजों को बेच के ये इतना पैसा बना लूंगी कि अपने लिए एक बड़ी सी अंगूठी खरीद लूंगी। ए फूल वाले, क्या कर रहे हो? वहाँ जाके जल्दी फूल लगाओ, जो हाथ पैर जल्दी चलाओ सब। और तुम क्या है, अभी तक लाइट नहीं लगी? वो देखो सब सूना पड़ा है। अरे घर एकदम हीरे के जैसा चमकना चाहिए, समझे? ए चकोरी, कहाँ चली मटक मटक के? ईद मिठाई के डब्बे खुद चल के जाएंगे मेहमानों के पास। इनको ठिकाने पे रखो। दीदी, दीदी, स्टोर रूम में चांदी की ट्रे और कटोरियां रखी थी ना, वो मिल ही नहीं रही है। मिल नहीं रही? काहे? कहाँ चली गई? गायब हो गई का? हाय राम जी, कि इन्हें पता न चल जाए कि मैंने ही चुराए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हमको पता है। हम अच्छे से जानते हैं किसने चुराए हैं वो बर्तन। ए चकोरी, जरा आओ तो मैदान में आओ। जीजी, अब सच सच बताओ हमको, तुम ही ने चुराए हैं ना चांदी के बर्तन? बोलो। हमें माफ कर दीजिए जी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा नहीं करेंगे, हमें घर से मत निकालो। माफी मांगते, हमारे बच्चों को माफ कर दे तुमको। ये लो माफी। ए चकोरी,
तुमको क्या हुआ? अच्छा, मैं ये सपना देख रही थी। अरे यहाँ वहाँ का देख रही हो? तुमको पता है कहाँ है बर्तन? तुमने रखे हैं कहीं? नहीं जीजी, हमें नहीं पता। पिछली बार तो किसी बक्से में थे, शायद इधर उधर हो गया होगा। अब इधर उधर तुम दीदी मैंने खुद पॉलिश करके वहां रखवाए थे, अब दिख ही नहीं रहे। लो, तुमको दिख नहीं रहे, इनको पता नहीं। अब घर में बैठ के च्यवनप्राश घोंटते हम सबको खिला देते हैं। अब जाओ हमरे कमरे से दूसरे निकालो कबाट से। हाँ? आप परेशानी है भाई, घर में एक काम ठीक से नहीं हो रहा। बाकी हम उठाएं। नहीं, आते हैं, वापस आते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कुछ करो। आप कमला माई की बात भूल जाते हैं क्या? 2 फीट की दूरी रखिए हमसे और हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। आपको लड़ाई करनी है, धुलाई करनी है, किसी की सफाई करनी है, किसी से सगाई करनी है। आपको जो कुछ भी करना है वो करिए मालिक। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। हे राम! अरे एक नौकरानी हो के अपने मालिक को डंडे से मार के, क्या है ये सब? हम मार नहीं रहे थे, हम तो बस। चुप कर! हमने अपनी आंखों से देखा है और तू कहना क्या चाहती है? हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम तो बस ताई जी, जानबूझकर नहीं किया है, वो गलती से लग गया था। रहने दीजिए। अरे बचुआ, तू बहुत भोला है। तू इन नौकरानियों को नहीं जानता। इनको सर पे बिठाएगा ना तो सर पे बैठ के तांडव करेंगी। पर तू खड़ी का है? चल जा यहाँ से, अपना काम कर। इन नौकर और मालिक के बीच में चल कर रहा है। कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। हाँ हेलो जी जी, हम अभी आ रहे हैं। आप वो बड़े हीरे वाली अंगूठी निकाल के रखिएगा। हाँ अभी आते हैं जी। हरिओम हरिओम, आइए आइए। अरे कैसी हैं आप? अच्छे हैं? अरे आप भी हाथ मिलाइए। ये चकोरी, जी जी जी। ये वही अंगूठी है ना जिसको देख के तुम्हारी आंखें चमक रही थी? ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे जी जी, आपको तो पता ही है कि वो अंगूठी का डिजाइन हमको बहुत पसंद आया था, तो हम तो असली अंगूठी खरीद नहीं सकते थे, तो सुनार को बोल के नकली बनवा ली है, वही पहना है। ये चकोरी, हाँ शादी को इतना साल हो गया, तुमको ये बात समझ? राय सिंह परिवार की बहुएं नकली जेवर नहीं पहनती। जाओ जाके निकाल के आओ इसको। है? जाओ। जी जी, आज के दिन तो रहने देते हैं। आज ही के दिन तुमको घर से भी निकाल देगा। जी। अब आपको कैसे बताएं कि आप ही के चांदी के बर्तन बेच के ये अंगूठी ली है। गहना देने के बजाय बहुत ताने मारी थी ना, तो मुझे तो खुद ही कुछ करना ही था, तो अंगूठी ले लिया। आलिया, अरे उर्वशी, नमस्कार। आओ आओ हमारी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही हो, जरा देखें तो तुमको। अरे देखो साहब, कितनी सुंदर लग रही हमरे आयुष्मान की होने वाली पत्नी है। सच कहें आलिया, ऐसा लगता है भोले बाबा ने खुद अपने हाथों से तुमरी और आयुष की जोड़ी बनाई है। जीती रहो बच्चे। थैंक यू बुआ जी। ए गहना, जरा शरबत पिलाओ यहाँ। क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? यहाँ आओ।
माय गॉड, आई एम सो सॉरी कहना, गलती से हाथ से स्लिप हो गया और तुम्हारे तो पूरे कपड़े खराब हो गए। आलिया बेटा कोनो बात नहीं, जरा सी न गंदा हुआ है, और वैसे भी नौकर है, नौकर के लिए का साफ और का गंदा। और का एक ही सगाई है जो तुम माफी मांग रही हो? नहीं ना, तुम्हारी है तो तुम ठाठ से रहो। और लड़की जाके अपने कपड़े बदलो, बेटा तुम हमारे साथ आओ। ए ईशान, जाके देखो आयुष्मान कहाँ रह गया, बुलाओ उसको जल्दी। जी बुआ जी। चलो सब वहाँ। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं था। अब जाओ और जाके बाकी मेहमानों को दो। वो काम करो जिसके तुम लायक हो, जो तुम्हारी औकात है, नौकरानी। चिनी ने देखा, बुरी आलिया ने जानबूझकर तुम्हारी ड्रेस पर ड्रिंक गिराई ना, क्योंकि तुम उससे ज्यादा सुंदर लग रही हो, इसीलिए उसने तुम्हारी ड्रेस गंदी कर दी। चिनी, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। चुप, चलो यहाँ से। हे भोलेनाथ, इसी किस्मत काहे बनाई आपने हमरी, तो डॉक्टर बाबू जैसे अच्छे इंसान से हमरी पकड़वा शादी कराई, लेकिन उनके परिवार में हमको मान नहीं मिला, और पता नहीं कभी वो हमें अपनाएंगे भी या नहीं। जानकी जी, सब लोग आ गए हैं रिंग सेरेमनी के लिए, ये आयुष्मान कहाँ रह गया है? अरे ईशान बुलाने गया है उर्वशी, टेंशन ना लो, अभी आता ही होगा। बुआ जी, वो भाई अपने कमरे में नहीं है। अरे ईशान तुम भी कमाल हो, कमरे में नहीं है तो घर में देखो, कहीं ना कहीं यहीं होगा ना। मैंने पूरे घर में चेक कर लिया, वो कहीं भी नहीं है। अरे आज उसकी सगाई है, ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? हमें पता है कि आयुष्मान कहाँ है जीजे। अरे जब पता है तो बताओ ना चकोरी, कहाँ है आयुष? 1 मिनट जीजे। ये लड़की बताएगी कि आयुष्मान कहाँ है। ए लड़की, बता आयुष्मान कहाँ है? आखिरी बार तो वो तेरे साथ था ना, तू उसे डंडे से मार रही थी। हे राम, अरे एक नौकरानी होके अपने मालिक को डंडे से मार रही है। क्या तूने तो उसके साथ कुछ नहीं किया है? ए लड़की, सच सच बता आयुष्मान कहाँ है? तू नहीं छुपाया ना उसे? तू ही नहीं चाहती है ना कि मेरे और आयुष्मान की शादी हो जाए, इसलिए तुझे ही प्रॉब्लम है ना मेरे और आयुष्मान की शादी से? बोल कहाँ है आयुष्मान, बोल। जानकी जी, आपके घर के हर फंक्शन में ये नौकरानी इतना तमाशा करती है, आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देती? आपकी बहुत खास है क्या? ए गहना, सच सच बताओ, आयुष कहाँ है? हमें नहीं पता। नहीं पता? तो ये चकोरी क्या कह रही है? तुम डंडा लेके आयुष के सामने खड़ी थी। देखो, अगर हमरे आयुष को तुमने जरा भी चोट पहुंचाई हो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे जीजी कितना झूठ बोल रही है। अरे हमने अपने हाथों से वो डंडा हटाया था, ये सामने
गाली दी। अब ये लड़की अपने आँख के मोटे मोटे आंसू दिखा के भोली बन रही है। नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हम ऐसा काय करेंगे वो तो हमरे तुमरे क्या कहना चाह रही हो तुम? कहना बोलो। वो हमरा मतलब है परमेश्वर है, मालिक है। तुमने कछु किया है कि नहीं, ये जानने का अब एक ही तरीका है। बता, कहाँ है इनका बेटा? क्या किया तूने उसके साथ? मैडम जी, हमने कछु भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको थाना लेके जाइए। जब 2-3 डंडा पड़ेगा ना तो सब सच उगल देगी। बिल्कुल सही कह रही है ताई जी। पक्का इस गहना ने आयुष्मान को कहीं गायब किया होगा, वरना अचानक ऐसे कहाँ गायब हो सकता है। जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना इसे, तो उसकी अक्ल ठिकाने आएगी और सारा का सारा सच उगल देगी ये लड़की। नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कछु भी नहीं किया। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। चलो पुलिस स्टेशन, तुमसे सारा सच हम वहीं उगलवाएंगे।